बाजार में पिछले 10-15 मिनटों में बिकवाली बढ़ती हुई 300 अंक गवा चुका है निफ्टी बैंक इस बीच 26,960 के लेवल्स पर आ गया है और निफ्टी पर भी दबाव देखिए। निफ्टी हमेशा 10,950 के आसपास अटकता है, आज वहीं से घूमा है बाजार और इस समय 6 पॉइंट नीचे, लेकिन बैंक और एनबीएफसी यहीं पर सबसे ज्यादा धुलाई चल रही है। यस बैंक का हमने जिक्र किया था, वो बुरी तरह से बिखर रहा है, दीवान हाउसिंग की पिटाई हुई और अब ईडलवाइस का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इस घंटे में 6% गवा दिए हैं ईडलवाइस के शेयर ने भी। तो ये सभी वो शेयर हैं जो बाजार को और निफ्टी बैंक पर लगातार प्रेशर डाल रहे हैं और मूड बिगाड़ रहे हैं। सच्चिदानंद हमारे साथ है, रजत बोस हमारे साथ है, आगे संदीप जैन को भी जोड़ेंगे। इस घंटे आपने सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करना है। सच्चिदानंद बताइए, ईडलवाइस और येस बैंक बिखरे हैं, अभी और शॉर्ट करें? देखिए, येस बैंक में एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी लेट हो गई है, बट आई थिंक मैक्स फाइनेंशियल्स जब पे मेरी नज़र है, इनफैक्ट एनबीएफसीज में ये काफ़ी वीक हो रहा है। जिस तरीके से 395 का एक लेवल उसने अहम तोड़ दिया है और जिस तरीके से अभी पोजीशन जहाँ पर बन रही है, एक पेनेंट ब्रेकडाउन ही है और जिसका टारगेट आई थिंक अराउंड 365 362 तक का आ रहा है। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। 388 के आसपास फ्यूचर्स ट्रेड करा है, 400 का मैं स्टॉप लॉस दूंगा एंड ये थोड़ा सा एक हफ्ते भर का व्यू होगा। मुझे लग रहा है यहाँ पर काफ़ी बड़ा अंडर परफॉर्मेंस आ सकता है और स्टॉक बहुत ही जल्दी एक हफ्ते के अंदर ये पर्टिकुलर लेवल्स अचीव कर देगा 365 के। बिल्कुल कमज़ोर शेयर है, पिछले कई दिनों से देखिए वीकनेस इसमें देखने को मिल रही है। अभी के अभी यहाँ पर शॉर्ट करने के मौके नज़र आ रहे हैं। रजत सर, आपको भी लग रहा है कमज़ोर है, बेचें? ये येस बैंक का जब 187 का लेवल टूट के नीचे आ रहा है तो ये 180 174 यहाँ तक भी जा सकता है। और ऐसा भी कोई भी फाइनेंस कंपनी या बैंक हो जिसको कि वीक माना जाता है वो इस माहौल में नीचे जाएगा ही। ऐसा ही सोच के आप शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड लेंगे तो 188 के ऊपर में स्टॉप लगा के खेलिए। और मैक्स के बारे में बताइए। येस पे तो आपका व्यू है ही कि यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बनानी चाहिए, लेकिन मैक्स फाइनेंशियल्स को अपनी स्क्रीन पर लाइए। यहाँ पर भी आपको लग रहा है क्या कमजोरी हो सकती है और कितनी? देखिए, जहाँ तक मैक्स का सवाल है, मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बार ये जो करंट लेवल है इसमें भी आप जबकि इंट्राडे में भी ट्रेंडिंग डाउन है, तो 390 के ऊपर में स्टॉप लगा के 382 379 ये दोनों टारगेट मान के अभी भी बेचा जा सकता है। ये नीचे जाएगा ऐसा ही लग रहा है क्योंकि दिस इज एक्चुअली अ ट्रेंडिंग डाउन काउंटर और इसका जो पैटर्न है वो देख के लग रहा है कि हर लेवल पे डिलीवरी बेस्ड बाइंग, डिलीवरी बेस्ड सेलिंग भी हो रहा है। सही कह रहे हैं। और ये शेयर में मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर बड़ी गिरावट दरअसल देखने को मिले। ये बस गिरावट की शुरुआत है। अब यहाँ से क्या इसका भी हाल दीवान हाउसिंग की तरह होगा, उसके पूरे चांसेस दिखाई देने लगे हैं क्योंकि मूड पूरी तरह से बिगड़ा है, बदल गया है एनबीएफसीज में। लेकिन कंजम्पशन की थीम आज देखिए पूरी एक्टिव है। मोदी सरकार ने कंजम्पशन स्टोरी को पूरा बूस्टर डोज दिया है आज के बजट में। संदीप जैन हमारे साथ है। संदीप, एनबीएफसीज पिट रहे हैं, बैंकों में कुछ मुनाफा वसूली आ रही है, वो एक तरफ रखते हैं, लेकिन तेजी कहाँ करें? कंजम्पशन थीम में देखिए एवेन्यू सुपरमार्ट चला, जुबिलेंट फूड में तेजी आई और आपके फेवरेट टू व्हीलर्स में हीरो हो, टीवीएस हो, बजाज हो, इन सब में खरीदारी आना शुरू हो गई है। आप क्या खरीद रहे हैं इस समय? नहीं, बिल्कुल देखिए, कंजम्पशन थीम के लिए तो ये बजट बेहतरीन बजट है। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि एकदम बून है इनफैक्ट। और कहीं ना कहीं देखिए इंडिया की इकोनॉमी कंजम्पशन पे ही चलती है। जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो अगर उसका कोई फायदा हो तो कंजम्पशन सेक्टर को मिलेगा। और जो भले ही ठीक है 5 लाख की जो एक क्लैरिटी आई है कि टैक्स स्लैब नहीं बढ़ा है, वो टैक्स रिबेट बढ़ा है, बट फिर भी 6.5 लाख तक अगर कोई 80C का बेनिफिट लेता है तो जीरो टैक्स है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं तो कहूंगा कि ठीक है, इट वाज अ पॉलिटिकली करेक्ट वे ऑफ प्रेजेंटिंग इट, जिसपे बहुत तालियां बजी। और इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि हमारे ऑफिस में भी बहुत तालियां बजी थी, वेरी फ्रैंकली, एंड एक अजीब अच्छा एक माहौल बना था। अरे तो आई थिंक इट्स अ बिग थम्स अप येट। सर, हमारे यहाँ तो तालियां भी बजी, सीटियां भी बजी, काश हम आपको दिखा सकते। नहीं, ग्रेट, इनफैक्ट ऐसा ही था। और मैं कहूंगा कि ये बहुत बड़ा स्टेप है। इनफैक्ट ये देखिए पीयूष जी ने एक जबरदस्त एक मतलब हिस्ट्री बनाई है। मैं तो यही कहूंगा, ठीक है पहले भी हुआ है कई चीजें, बट इट वाज अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड आई थिंक उसकी वजह से मार्केट बहुत अच्छा भी चला था। फिर वापस से करेक्शन आया, फाइनल पॉइंट्स और भी आएंगे। हो सकता है कि परसों मंडे को वापस से तेज खुले, बट आई फील कि मार्केट्स में तेजी ही रहनी चाहिए। हमने पुट बिकवाई है, जो हर्षिता जी ने कहा कि आपने क्या करवाया, हमने तो 10,500 की पुट, 10,600 की पुट,
जहां प्रीमियम भी अच्छा था और वहां पे अब अच्छा खासा गिर रहा है, तो मुझे लगता है कि वो ध्यान देना चाहिए। बाकी रियल एस्टेट सॉरी हीरो मोटो को आप मेरे हिसाब से अच्छा करेक्ट किया हुआ स्टॉक है, वहां पे ध्यान देना चाहिए। और डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में हमने टीटी के प्रेस्टीज पे ध्यान दिया है। मुझे मारुति बहुत अच्छा लगता है करेक्शन होने के बाद एक अच्छा खासा 6500 बार बार ये कह रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां से देखिए अच्छा खासा वापस से बाउंस किया है। सो आई थिंक टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, फिर ऑटो इंसुलरीज जो दबे हुए थे उन पे ध्यान दें। बाकी डिस्क्रिशनरी आपने जो इम्पोर्टेंट बात करी टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, उसके बाद आपने बोला ऑटो एंसिलरी, और आज सुबह सुबह हमने हीरो मोटोकॉर्प की बात करी थी, 9:15 पर कहा था ये शेयर खरीद लीजिए, पैसा आपको खूब बनाकर देने वाला है। आज भी देखिए टॉप 3 एफएनओ गेनर्स में ये शामिल है। अगर एक या दो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स खरीदने हो अब से लेकर सोमवार तक के लिए, छोटा ही नज़रिया अगर रखा जाए, तो ये बताइए आप कौन से स्टॉक्स को चुनेंगे? क्यों? क्योंकि लॉजिकली तो यही बात समझ में आएगी कि सोमवार और अगले हफ्ते ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में जोरदार तेजी देखने को मिलेगी। मेरी नज़र भी इसके ऊपर थी, क्योंकि आपने बात छेड़ी है, तो बताइए 2 ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स जो आपको बढ़िया लगते हैं, इस भाव पर आप खरीदना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा करेक्शन आ चुका है। इनफैक्ट ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स मैंने अगर पिछले इलेक्शन के पहले 2013-14 में बहुत रेकमेंड किए थे और बहुत मल्टीबैगर रिटर्न्स दी, मगर अब जो हालत हुई है पिछले 3-4 महीनों में सबसे बड़ा अफेक्टेड सेक्टर ही यही रहा है और इनफैक्ट फ्लॉप हुई है सारी आइडियाज में, तो यही एडमिट करूंगा। बट फिर भी मैं यही कहूंगा कि अभी भी मुंजाल ऑटो, मुझे लगता है कि देखिए हीरो मोटोकॉर्प अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो सर्टेनली मुंजाल ऑटो करेगा, वहां पे ध्यान देना चाहिए। जमुना ऑटो मुंजाल अच्छा खासा करेक्ट कर चुका है, तो जमुना ऑटो पे ध्यान दे। फिर मुझे ऐसा लगता है ऑटोमोटिव एक्सेल्स है, वहां पे भी करेक्शन आया हुआ है, उस पर ध्यान दे। बहुत सारी आइडियाज है इस पर्टिकुलर सेक्टर में। इवन भारत फोर्ज भी मैं कहूंगा कि अच्छा खासा करेक्ट कर चुका है। हो सकता है कि ठीक है यूएस से रिलेटेड भी है ये स्टॉक, वहां के क्लास ए ट्रक्स का जो चलते रहता है, बट फिर भी ये सारे करेक्शन के बाद अच्छे लगते हैं मुझे स्टॉक। मोटो की और बढ़िया तेजी के बाद मुंजाल ऑटो वैसे भी सबके नज़र में रहने ही वाला है, तो मुंजाल ऑटो लाते हैं आपके सामने। और देखिए मुंजाल ऑटो, जमुना ऑटो को हटाकर मुंजाल ऑटो लाते हैं। मुंजाल ऑटो में क्या अगर अभी खरीदते हैं तो बाज़ार के बंद होने तक कितनी तेज़ी देखने को मिल सकती है? लगता है सर्किट लग जाएगा इस स्टॉक में? दम है? कंपनी बहुत अच्छी है, देखिए पेरेंटेज की कोई दिक्कत की बात नहीं है। हीरो ग्रुप के ये कंपनी है और मुंजाल ग्रुप की कंपनी है। ज़्यादातर आय इसकी हीरो होंडा से आती है। अभी खरीदेंगे तो क्या लगता है आपको 20% तक तेज़ी बन सकती है? और ओवरऑल चार्ट्स कैसे लगते हैं, बाउंस में कितना ऊपर जा सकता है, ये बताइए। देखिए मुझे लग रहा है कि ये जो सपोर्ट उसने बनाया है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट 52 के आसपास एक बेस बन चुका है स्टॉक में, और जिस तरीके से यहाँ पर मोमेंटम बन रहा है, आई थिंक 62 का एक इमीडिएट लेवल होगा जो देखना चाहिए। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो आई थिंक इस पूरे रेंज का जो अपर बाउंड है वो कहीं जाके 64-65 के आसपास है। तो आई थिंक यहाँ पर लॉन्ग डेफिनेटली थोड़े से ऐड करने चाहिए। 52 का मैं स्टॉप लॉस रेकमेंड करूँगा ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, एंड 62 के आसपास एक बार अगर आप ट्रेडर हो तो रिव्यू कीजिए, नहीं तो 64-65 तक की जगह इसमें है। ओके, तो ये फिलहाल मुंजाल ऑटो, और ढेर सारे ऐसे आइडियाज आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन हाँ और पूरी तैयारी तो इसने पहले ही कर ली है बजट के बाद। हेमंत देखिए एक अच्छी तेजी इसने पकड़ी है। डॉक्टर रेड्डीज दिग्गज कंपनी जिसके नतीजे आ गए और यहाँ पर प्रदर्शन बढ़िया रहा है। हमारी अनुमान था कि 353 करोड़ का मुनाफा आएगा, ये आया 485 करोड़ पर। रेवेन्यू 3850 करोड़ पर। एबिटा परफॉर्मेंस भी हमारी उम्मीद से बेहतर। मार्जिन का आंकड़ा आता हुआ करीब 22% के ऊपर ये मार्जिन कंपनी ने पोस्ट की है। ग्लोबल जेनरिक बिजनेस में करीब 4% तक की तेजी देखने को मिली है। वो स्टॉक भी इस समय चल पड़ा है, करीब 2-2.25% का उछाल इसने अपने नाम कर लिया। इसकी चार्ट्स आप देखिए। रजत आपसे बात करेंगे इस पे, लेकिन फिलहाल बजट पे जो बड़े बड़े विशेषज्ञ और दिग्गज कॉर्पोरेट वर्ल्ड के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उसी सिलसिले में अब डॉक्टर पवन गोयनका को भी जोड़ लेते हैं एमएनएम की ओर से। डॉक्टर गोयनका, ये किसानों का बजट है और इससे क्या आपको उम्मीद है कि आपकी कंपनी, आपकी इंडस्ट्री को भी थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा? क्योंकि आंकड़े को देखकर पहले उत्साह था, लेकिन ब्रेकडाउन अगर देखें, हर साल 6,000 रुपए मिलेंगे उस गरीब तबके के किसान को। ये क्या काफी है एग्री सेक्टर के लिए? देखिए, ये जो 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं, ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को दिए जा रहे हैं। उन फार्मर्स के लिए जिनकी इनकम करीब 60-70 हज़ार रुपये साल की होती है,
तो उनके लिए 6,000 रुपये काफ़ी मायने रखता है और इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा उनकी ओवरऑल इनकम एंड देयरफॉर लाइवलीहुड में। जहाँ तक ट्रैक्टर का सवाल है, ये जो फार्मर्स हैं जिनको 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं, ये फार्मर्स हमारे ट्रैक्टर कस्टमर्स नहीं होते हैं, क्योंकि इनकी फार्म बहुत छोटी हैं और इतने छोटे फार्म में ट्रैक्टर्स यूज नहीं होते हैं। लेकिन इससे जो एग्रीकल्चर सेंटिमेंट इम्प्रूव होगा, जो फार्म सेंटिमेंट बढ़ेगा, उसका इफेक्ट, रब ऑफ इफेक्ट जरूर आता है, क्योंकि सेंटिमेंट पे काफ़ी कुछ सेल्स होती है। इट इज़ नॉट जस्ट अ रैशनल डिसीजन। तो इससे मेरी उम्मीद है कि जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है, नॉट जस्ट ट्रैक्टर बट बाकी सारे जो इम्प्लीमेंट्स यूज होते हैं, उनकी बिक्री पे पॉजिटिव इफेक्ट जरूर आएगा। अच्छा सर, आपने पूरा बजट सुना, आप 10 में से कितने नंबर देना चाहते हैं और सबसे बढ़िया बात आपको इस बजट की क्या लगी? देखिए, मैं नंबर मेरे से कई बार पूछा गया है सुबह से, लेकिन मैं नंबर नहीं दे रहा हूँ। इसका कारण क्या है सर? जहाँ तक सबसे अच्छी बात की सवाल है, जो सबसे अच्छी बात बजट में जो मुझे लगी वो ये कि एक तरह से इन्होंने प्री इलेक्शन बजट होते हुए भी, एक पॉपुलिज्म होते हुए भी, जो कि निसंदेह सबको पता था कि होगा, ये बजट ओवरबोर्ड नहीं गया। ये बजट काफी प्रैग्मेटिक रहा है। इन्होंने फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी रखी है और जो भी आउटले दिए गए हैं उससे हमारा फिस्कल डेफिसिट ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। तो 5.4% जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है, दैट इज क्वाइट मैनेजेबल, और इस तरह से बजट अच्छा रहा। लेकिन इससे भी अच्छी बात जो मुझे लगी बजट में वो ये थी कि एक 10 पॉइंट एजेंडा जो फाइनेंस मिनिस्टर ने रखा सामने हमारे, जो कि 2030 में हम भारत को कहाँ देखना चाहते हैं, वो एक तरह से हमारी स्ट्रेटेजी बन गई, देश की स्ट्रेटेजी बन गई। और सरकार कोई भी हो, मुझे लगता है कि कोई भी सरकार आए वो इस एजेंडा से अलग नहीं हो सकती है। उन्हें देखना होगा कि हम किस तरह से अपने देश को उसमें आगे ले जाएं, और अगर वह सब हुआ जो उन्होंने आज कहा, तो एक भारत दूसरा देश होगा, एकदम अलग देश होगा। और इस बात की मुझे बड़ी खुशी है कि गवर्नमेंट एक लॉन्ग टर्म, अपने 5 साल के या 1 साल के 3 महीने की बात नहीं सोच रही है, बल्कि 10 साल की बात सोच रही हैं, और हम किस तरह से देश को आगे ले जाएं। तो ये बात बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी बात लगी मुझे। और उन्होंने सब चीज़ों को कवर किया जिससे कि भारत एक डेवलप्ड कंट्री, एक प्रॉस्परस कंट्री, एक कंट्री जिसमें अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, बन सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर समय निकालने के लिए, CNBC आवाज़ पर आने के लिए। बजट बढ़िया है, आपके सेक्टर की सारी कंपनियों में ज़बरदस्त जोश भर चुका है इस बजट के बाद। डॉक्टर रेड्डीज़ के नतीजे भी देखिए बढ़िया नज़र आ रहे हैं। 334 करोड़ रुपये से मुनाफा दरअसल बढ़ गया है और आय में भी 3,850 करोड़ की निकल के आई और 2% मजबूत है ये स्टॉक भी। भसीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं IIFL के। भसीन साहब, स्वागत है CNBC आवाज़ पर। कैसा लगा बजट सर आपको? बहुत बढ़िया, सारे क्षेत्र में और सारे लोगों के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छे, हर चीज़ में उन्होंने ध्यान रखा है, चाहे वो वीक सेक्शन हो या सैलरी क्लास हो, और साथ में लिमिटेड स्पेस से उन्होंने काफ़ी कुछ किया है, चाहे वो सबवेंशन हो, हाउसिंग लोन हो, और जिन्हें हमें पता है कि दिक्कत है अनबिल्ट हाउसेज और कंप्लीशन, वहाँ सब उन्होंने काफ़ी रिलीफ दिया है। तो आई वुड से 9 on 10 ऑन दिस बजट। और मुझे काफ़ी उम्मीद है कि शेयर बाज़ार यहाँ से बहुत अच्छा होएगा, और जैसे आपको कहा है, आज नहीं तो अगले हफ्ते 11,000 का निफ्टी को दर्शन ज़रूर होने चाहिए। ओके, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ से आगे हायर ग्राउंड पर हम जाएंगे, 11,000 आएगा। आज भले ही उस आंकड़े से हम चूक गए हो, लेकिन आगे ढेरों मौके मिलेंगे। और ऑफ कोर्स वो क्रेडिट पॉलिसी भी तो आएगी, जिसमें उम्मीद तो यही है कि शक्तिकांता दास, नए RBI गवर्नर, भी कमाल दिखाएंगे और वो रेट कट का अनाउंसमेंट होगा। ये सब बाजार धीरे धीरे करके फैक्टर इन करेगा। देखिए, 300 पॉइंट नीचे था निफ्टी बैंक, वहां से 150 पॉइंट की रिकवरी तो आ ही गई है। अब सिर्फ 150 अंकों की गिरावट रह चुकी है। चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद आपको बढ़िया आइडियाज बताएंगे जो इस समय आपने लेने हैं, ठीक बाजार की चाल समझकर और उसकी नब्ज पकड़कर। हेमंत का हिट आपके लेकर आएंगे और ढेरों दूसरे स्टॉक्स भी। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।